Hi everybody. So a very lovely morning. All of us are in the lockdown. और ये एक काली सुरंग जैसी है. सब इसमें फंसे हैं और इससे निकलना कैसे है, इससे डील कैसे करना है. तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूँगा. और इस कहानी में शायद एक जीवन का बहुत बड़ा सत्य and a very powerful formula to deal with the lockdown is hidden. I hope you like it, and there is a small homework which would be there after the story. Hope you do that. So एक दिन नारद जी, ये कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं इन द डिवाइन वर्ल्ड, नारद जी विष्णु जी से मिलने जा रहे थे और एक रेगिस्तान के ऊपर से, डेजर्ट के ऊपर से निकल रहे थे और नीचे से बहुत चीखें सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज़ आई. तो नारद जी का मन व्यथित हुआ. वो नीचे उतरे और देखा तो एक छोटी सी चिड़िया बिल्कुल मरणासन्न पड़ी है. नारद जी ने थोड़ा पानी पिलाया, उसको सहलाया तो उसमें थोड़ा जीवन आया. और वो चिड़िया बहुत दुखी थी, कह रही थी कि ना पेड़ है, ना छाया है, ना खाना है, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी कुछ मदद कीजिए. तो नारद जी ने बोला कि मैं तो केवल बातचीत करवाता हूँ, मदद के लिए मैं विष्णु जी के पास जा रहा हूँ और उनसे तुम्हारे लिए कुछ पूछ के आऊँगा. नारद जी विष्णु जी के पास पहुँचे, बातचीत जिस ध्येय से गए थे वो कंप्लीट किया और फिर विष्णु जी से पूछे कि आज आते हुए एक पक्षी दिखा था, बहुत कष्ट में था प्रभु, और मेरा मन व्यथित हुआ है, आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो बताइए. विष्णु जी ने बोला कि देखते हैं, उसके रिकॉर्ड देखते हैं. उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा कि भाई इस पक्षी का रिकॉर्ड बताओ. चित्रगुप्त जी ने देखा और कहा कि प्रभु ये पक्षी के तो जीवन में कष्ट ही कष्ट है और कोई निदान नहीं हो सकता, उसके जो कष्ट हैं उसको सहने पड़ेंगे, जीवन भी बहुत लंबा नहीं बचा है उसका. तो विष्णु जी ने नारद जी को बोला कि नारद जी सुन लीजिए, यही सत्य है. तो नारद जी ने कहा कि प्रभु कुछ तो करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, आप कुछ भी करके थोड़ा उसका जो जीवन में शांति आ जाए, थोड़ी सी सुकून आ जाए, कुछ बताइए. तो विष्णु जी ने उनको दो चीज़ें कहीं कि एक तो उसे बोलो कि हर रोज़ हर क्षण धन्यवाद दे, और दूसरा जिस स्थिति में जा रहा है उसको पूर्णतः आत्मसात करे. And in English he said two things. A, ask that bird to express loads and tons of gratitude every moment, and the second thing is ask that bird to learn to accept and love the present where she is right now. नारद जी वापस चले, पक्षी के पास रुके. पक्षी बहुत ही कष्ट में था और उन्होंने उसको बताया कि भाई तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन विष्णु जी ने आपको दो चीज़ें कही हैं. पहली, धन्यवाद दो, दूसरी जो है उसे अपने अंदर समझो और उसे अपनाओ. सिंपली सेइंग एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एंड लव व्हाट इज. नारद जी चले गए. 1.5-2 साल हो गए, अलग अलग जगह घूमे. एक दिन वापस से उसी रेगिस्तान से निकलना हुआ तो नीचे अचानक नारद जी देखते हैं कि जहाँ वो उस पक्षी को मिले थे वहाँ एक पेड़ है, छोटा सा ओएसिस पॉन्ड है, एक पानी का तालाब बन गया. तो नारद जी बड़े हैरान हुए. नीचे गए तो देखें कि वो पक्षी बड़ा सुख में है, छाए में बैठा है, उसके बाल बच्चे हो गए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हैं. और जैसे ही नारद जी पहुँचे, पक्षी ने उनके पाँव पकड़ लिए और कहा कि प्रभु धन्यवाद, आपने तो मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया. पर नारद जी को गुस्सा आता था. वो उनको गुस्सा आया कि ये विष्णु जी ने मेरे शब्द को, उन्होंने तो कहा कष्ट ही कष्ट होगा, ये सब ठीक कैसे हो गया. तो नारद जी फिर विष्णु जी के पास जाने वाले थे, पहुँचे और छूटते साथ बोले कि प्रभु आपने तो मेरा वचन झूठे कर दिए. आपने कहा था कि वो पक्षी को कष्ट ही कष्ट है और आज उसके यहाँ छाया है, खाना है, पानी है, इतना सुख है, परिवार है, ये कैसे हुआ. विष्णु जी ने वापस से चित्रगुप्त को बुलाया और पूछा कि भाई बताओ. तो चित्रगुप्त ने बोला कि प्रभु कष्ट तो उतने ही हैं
बट इस पक्षी ने इतना धन्यवाद दिया है, और इतना उसने जो कष्ट था उसको अपनाया कि ये सारे जो उसकी डेस्टिनी थी, जो उसका फेट था, उसने चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, COVID-19 is an adversity. It's like being in a desert. And the only thing which will help us get out of it is expressing gratitude for what we have. Is being grateful every single moment that we have food, we have a house before our head, we have a job, we have a salary coming. Even if it gets cut, it's still coming. And we are not in an ICU, we are not on a ventilator. We are gratitude, we are in India and not in US or Italy. And the second thing is, whatever is happening, fights at home, children misbehaving, accept it with grace. Work not coming in, accept it with grace. Love what is. So thank you so much. I hope you love this story. If you find it useful, share it with your team, share it with your children. And let us all embrace the 2 habits of expressing gratitude and loving what is. In the comment section, please write down what you are grateful for and what will you start accepting. And if you like this channel, if you like the story, please subscribe to us. God bless, take care, stay safe, stay indoors. Bye.